आज के वीडियो में हम देखेंगे कैविटेशन के एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, लेकिन सबसे पहले कैविटेशन समझने से पहले आपको ज़रूरी है समझना वेपर प्रेशर क्या है। ओके, तो वेपर प्रेशर का जो वीडियो है जिसमें हमने वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किया, तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहले अगर देखा नहीं होगा तो वेपर प्रेशर का वीडियो देख लेना और बाद में आना कैविटेशन पे। ओके, अगर देख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो पूछता है हमें कि कैविटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन, कैविटेशन कब चालू होता है या फिर कब इनिशिएट होगा। तो पहला ऑप्शन बोलता है वेपर प्रेशर बबल्स। ओके, वेपर बबल्स आर फॉर्म इन द लिक्विड। देखो, कैविटेशन इनिशिएट करने के लिए वेपर बबल का फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेपर प्रेशर बबल बन गए तो उसकी वजह से कैविटेशन होगा ही होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ए, ये पार्शली सही है, पूरा पूरा करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसको कर देंगे कट। दूसरा, वेपर बबल्स स्टार्ट बर्स्टिंग आउट ओवर द लिक्विड सरफेस। देखो, ये कैविटेशन का एंड रिजल्ट है, सबसे आखिर में यही होता है कि वेपर बबल्स क्या हो गए, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर बर्स्ट होना, इम्प्लोड होना चालू हो जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, लिक्विड सरफेस। तो हमें कैविटेशन जब भी हम बोलते हैं तो वो है टर्म स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मशीन के अंदर का कंसेप्ट। तो यहाँ पे वेपर बबल स्टार्ट बर्स्टिंग आउट ओवर लिक्विड सरफेस, ये भले ही होता होगा वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाने से, किसके साथ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, तब वेपर बबल्स बनेंगे और वो बर्स्ट होना चालू हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी पूरी कंडीशन नहीं बनती है जिसकी वजह से कैविटेशन हो, तो ऑप्शन बी भी हो गया रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन, वेपर बबल्स गो टू हाई प्रेशर जोन फ्रॉम लो प्रेशर जोन टू कॉज कैविटीज ऑन एडजॉइनिंग वॉल ऑफ क्लोज कंड्यूट और केसिंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये ऑप्शन क्या कहना चाहता है यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोलिक मशीन का कोई कंड्यूट है और इसके अंदर लिक्विड बहता है। ओके, लिक्विड के लिए क्या बोलेंगे, वाटर बहेगा। तो इसके अंदर जो भी प्रेशर है, लेट्स से इसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर या फिर इनसाइड प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर या फिर इसके प्रेशर को अगर हमने वैल्यू उसका कम कर दिया, इक्वल कर दिया किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर के बबल्स बनेंगे। ये वेपर बबल फिलहाल कहाँ पे है, लो प्रेशर जोन में। इस लो प्रेशर जोन के बबल्स को हम अगर लेके गए हाई प्रेशर जोन में तो क्या होगा, हाई प्रेशर जोन में ये सारे बबल्स चालू हो जाएंगे इम्प्लोड होना। ओके, इम्प्लोड होने का मतलब एक वर्ड होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब कोई भी चीज़ आउटर डायरेक्शन में बर्स्ट होना। इम्प्लोड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अंदरूनी उसका बर्स्टिंग हो जाना। ओके, इनसाइड में अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो उसको बोला जाता है इम्प्लोड। ओके, तो अगर हाई प्रेशर जोन में ये वेपर बबल चले गए तो वहाँ पे वो होने वाला है इम्प्लोड, और वो इम्प्लोड कहाँ पे हो गए, उस हाइड्रोलिक मशीन के केसिंग के वॉल के आजू बाजू। ओके, उसको सराउंड होके अगर वो इम्प्लोड हो गए तो उस सराउंडिंग पे, उस वॉल पे ये करेंगे पिटिंग एक्शन। ओके, ये फट जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे पिटिंग होने वाला है मेटालिक केसिंग पे, तो उसकी वजह से प्रोसेस कौन सा होगा, कैविटेशन। ओके, तो कैविटेशन के लिए सही सही चीज़ कैसा है, सही सही प्रोसेस कैसा है कि प्रेशर को कम होना है या फिर इक्वल होना है वेपर प्रेशर के साथ। वेपर प्रेशर कंडीशन बन गया तो बनेंगे वेपर बबल। ये वेपर बबल पहले रहते हैं लो प्रेशर जोन में, लो प्रेशर जोन से चले जाएंगे हाई प्रेशर जोन में। हाई प्रेशर जोन में क्या होने वाला है, इम्प्लोजन। इम्प्लोजन क्यों होगा, क्योंकि ये बबल खुद ही कैसे है, लो प्रेशर वाले। लो प्रेशर वाला बबल अगर हाई प्रेशर में गया तो वो फट जाएगा, फटने को बोला जाता है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन कहाँ पे होगा, लिक्विड वॉल्यूम में होगा या फिर वो मशीनरी के वॉल के पास होगा। वॉल के पास अगर हुआ तो ये जब भी फटेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा किस पे, हाइड्रोलिक मशीन के उस केसिंग पे या फिर क्लोज कंड्यूट पे, और उसकी वजह से जो पिटिंग होने वाला है उसको बोला जाता है कैविटेशन। ओके, तो ये होता है प्रोसेस, नो प्रेशर, ये होता है प्रोसेस ऑफ कैविटेशन। चलो ठीक है, समझ गया कैविटेशन, आगे बढ़ेंगे। ओके जी, इन कैविटेशन ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स इन हाई प्रेशर जोन क्या होता है, लो प्रेशर बनेगा, नहीं, वेरी हाई प्रेशर बनेगा, जी हाँ। नो प्रेशर चेंज टेक प्लेस, नो नो नो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पक्का पक्का होगा। क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में, लाखों करोड़ों ऐसे वेपर प्रेशर बबल जाएंगे हाई प्रेशर जोन में, और वो जब इम्प्लोड होते हैं, ये जब बर्स्ट होते हैं, ये जब कोलैप्स होंगे तो उस जोन में बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज आ जाएगा। तो वो जोन कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर जोन से वेरी हाई प्रेशर जोन। ओके, आगे बढ़ेंगे।
ड्यू टू कैविटेशन लाइफ ऑफ मेटेलिक केसिंग कैरिंग फ्लूइड्स क्या होता है, मशीनरी के साथ, हाइड्रोलिक मशीनरी के साथ क्या होता है। देखो बहुत ज़्यादा अगर नंबर में ये वेपर बबल इम्प्लोड होते हैं मशीनरी के मेटालिक केसिंग पे भी, जी हाँ, मेटालिक केसिंग के ऊपर भी अगर ये इम्प्लोड हुआ छोटा सा वेपर बबल, तो उसके अंदर से जो पानी का छोटा सा जेट बन के निकलता है वो इम्पैक्ट करता है उस मेटालिक केसिंग को, और उसकी वजह से उस पर छोटे छोटे छिद्रे बनेंगे जिसको क्या बोला जाता है, कैविटीज़। कैविटी ये वर्ड सुना है, जैसे वो टूथपेस्ट कैड में आता है कि कैविटीज़ बन जाती है। कैविटीज़ का मतलब क्या, छोटे छोटे पोर्स बनना, छोटे छोटे होल्स बनना, ओके। और ऐसे करोड़ों बबल्स के बस्टिंग की वजह से जब भी मशीन चालू करो तो ये प्रोसेस होगा कैविटेशन, कैविटेशन होगा तो वेपर बबल बनेंगे, वेपर बबल बनेंगे तो ये जो इम्प्लोड होने वाले, एक्सप्लोड नहीं, वर्ड याद रखना, इम्प्लोड जो होने वाले वेपर बबल्स है वो क्या करेंगे, उस केसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पिटिंग बनाएंगे, छोटे 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 होल्स बनाएंगे, और जो ये अगर होल बहुत ज़्यादा बनते ही गए तो उस लाइफ का क्या होगा, मेटालिक केसिंग की लाइफ क्या होगी, सर्विस पीरियड क्या होगा, हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल, नहीं भाई, बहुत इंक्रीज तो होगा ही नहीं, कम हो जाएगा, ओके। उसका इफेक्टिव लाइफ सर्विस स्पैन कम हो जाएगा, उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा जब तक कि आप कैविटेशन का प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं करते, ओके। आगे बढ़ेंगे। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन कैन बी कन्फर्म बाय, अगर कैविटेशन होता है तो पता कैसे चलेगा, मशीन तो कांच का है नहीं कि अंदर के वेपर प्रेशर बबल बर्स्ट होते हुए दिखेंगे, और रहा भी कांच का तो कैसे पता कि कैविटेशन होता है। तो उसके लिए एक दो यहाँ पे तरीके हैं कि सबसे बेसिक तरीका कि अगर मशीन के ऑपरेशन में उसके रेगुलर नॉइज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ सुनाई देता होगा तो एक रीज़न है उसका पक्का कि कैविटेशन वहाँ पे होता है। और वो नॉइज़ किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, ये जो वेपर बबल का इम्प्लोजन है और ये जो टाइनी जेट जो उसके अंदर बनता है, बबल के बस्टिंग के टाइम टाइनी जेट बनता है पानी का, वो उस मेटेलिक केसिंग को जब इम्पैक्ट करता है, हिट करता है, तो उसकी वजह से बहुत आवाज़ आएगी। अभी इमेजिन करो एक छोटे से वेपर बबल का एक छोटा सा टाइनी जेट मेटेलिक केसिंग को हिट करेगा तो बहुत कम आवाज़ आएगी, लेकिन इमेजिन करो इसको लाखों करोड़ों वेपर बबल्स में, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, ओके। मशीन के खुद के आवाज़ के अलावा भी दूसरी एक नॉइज़ वहाँ पे जनरेट होगी। तो ऐसा अगर नॉइज़ सुनाई देता है तो आप एक अंदाज़ा बांध सकते हो कि कैविटेशन वहाँ पे होता होगा, ओके। तो ऑप्शन ए को फिलहाल कर लेते हैं टिक। दूसरा, वेयरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मशीनरी, मशीन की जो कंपोनेंट्स है, मशीन की जो केसिंग है, उसका लाइफ ख़त्म होके अगर उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है तो आप वहाँ पे डाउट ले सकते हो कि कैविटेशन होता है। और मशीन का कंपोनेंट अगर बदलना है तो मशीन खोलना पड़ेगा, लेट्स से इम्पेलर रहा टरबाइन का या फिर पंप का, अगर वो केसिंग खोल दिया तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि कुछ रफ सरफेस बना हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा छिद्रे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या, कैविटेशन होता होगा, ओके। तीसरा ऑप्शन वही बोलता है पिटिंग ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द मशीनरी, अगर उसके मेंटेनेंस के लिए वो मशीन को खोलते हो तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पिटिंग नज़र आता है, रफनेस नज़र आता है, तो क्या समझ लेना कि कैविटेशन होता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें ऑब्जर्व होती है तो कैविटेशन तो पक्का पक्का होता होगा, ओके। तो कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन कैन बी कन्फर्म बाय नॉइज प्रोडक्शन, आवाज़ आना, उसके बाद वेयरिंग ऑफ मतलब मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीनरी के कंपोनेंट का लाइफ ख़त्म हो जाना, या फिर आपने ऑब्जर्व करना कि मशीनरी के इनसाइड वॉल में बहुत ज़्यादा पिटिंग हो गई है, तो ये क्या कंफर्म करता है, कैविटेशन, ओके। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। देन फॉर कैविटेशन टू टेक प्लेस, कैविटेशन होने के लिए ज़रूरी कंडीशंस कौन सी है, एक या फिर ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन रह सकती है। देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, रिडक्शन इन प्रेशर सच दैट इट बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर। देखो ये पार्शियल कंडीशन है, कैविटेशन होने के लिए वेपर प्रेशर का रिडक्शन, वेपर प्रेशर तक प्रेशर का रिडक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैविटेशन होगा ही, ये पार्शियल कंडीशन है, तो ये फिलहाल तो कंडीशन नहीं बन सकती कैविटेशन के लिए, ओके। उसके बाद ऑप्शन बी, रिडक्शन इन प्रेशर सच दैट इट बिकम्स लेस दैन वेपर प्रेशर एंड द लिक्विड देन एंटर्स हाई प्रेशर जोन। हाँ, ये कंडीशन सही दिखती है फिलहाल कि प्रेशर का, किसके प्रेशर का, लिक्विड के, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर के लिक्विड का प्रेशर ऐसा कम हो जाना कि वो वेपर प्रेशर के साथ उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के वैल्यू के इक्वल हो जाए या फिर कम हो जाए, और बाद में ये जो बहुत ज़्यादा वेपर बबल बने वो कहाँ पे जाए, लो प्रेशर जोन से एंटर करेंगे हाई प्रेशर जोन में, वहाँ पे जाके फटेंगे, ओके। तो ये कंडीशन सफिशिएंट लगता है कैविटेशन के लिए। तीसरा देखेंगे, इंक्रीज इन प्रेशर सच दैट इट बिकम्स मोर देन वेपर प्रेशर, नहीं,
ये तो शुरू में ही गलत हो गया कि इंक्रीज इन प्रेशर सच दैट इट बिकम्स मोर देन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से अगर ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर बना तो वेपराइजेशन का कंडीशन बनेगा ही नहीं, वेपर बबल बनेंगी ही नहीं। तो वेपर बबल नहीं बने तो कैविटेशन होगा कैसे? तो ऑप्शन सी हो गया गलत। देन डी, रिडक्शन इन प्रेशर सच दैट इट बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर। हाँ, यहाँ तक सही है। एंड द लिक्विड देन एंटर्स लो प्रेशर जोन। नहीं, अगर वो वेपर बबल को फटना है, इम्प्लोड होना है, तो क्या ज़रूरी है कि वो वेपर बबल लो प्रेशर जोन से जाए हाई प्रेशर जोन में, ना कि हाई प्रेशर या फिर लो टू लो। जाने को होना लो टू हाई, हाई टू लो नहीं, या फिर लो टू लो नहीं। देयरफॉर ऑप्शन डी हो गया गलत। तो नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन बी, रिडक्शन इन प्रेशर सच दैट प्रेशर का वैल्यू कैसा हो? वेपर प्रेशर से कम या फिर इक्वल। उसके बाद ये जो वेपर बबल्स बने वो कहाँ पे जाए? लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन में जाएंगे तभी तो फटेंगे ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग कैविटेशन हाउ डज द पिटिंग प्रॉब्लम अराइजेस फॉर द हाइड्रोलिक मशीन। ये पिटिंग का प्रॉब्लम आता कहाँ से? हाइड्रोलिक मशीन में हम बोलते हैं कि कैविटेशन होता है, कैविटेशन की वजह से ये कैविटीज़ बनती है या फिर ये पिटिंग एक्शन होता है। तो ये एक्चुअल में होता कैसे? तो सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लेंगे कंडीशन कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था और उस मशीन के अंदर का जो इनसाइड वाला प्रेशर था उसकी वैल्यू कैसे बन गई? वेपर प्रेशर से कम या फिर इक्वल। ओके, वेपर प्रेशर से कम या फिर इक्वल बनी तो बन जाएंगे क्या? वेपर बबल। अभी ये वेपर बबल ने ट्रैवल किया कहाँ से? लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में, और ये रहा आपका वेपर बबल। वेपर बबल का इनसाइड वाला प्रेशर कैसा रहेगा? लो, और ये फिलहाल कहाँ पे है? हाई प्रेशर जोन में। अगर ये वेपर बबल जिसका अंदर का प्रेशर लो और एक्सटर्नल सराउंडिंग प्रेशर कैसा हाई, तो ये पूरा जो लिक्विड है हाई प्रेशर जोन में जो प्रेजेंट है, ये इस बबल को करेगा कंप्रेस। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला है। तो क्या होगा? ये जो हाई प्रेशर जोन का लिक्विड है ये पूरे बबल में एक ऐसा वीक स्पॉट ढूंढ लेता है, ओके, जहाँ से ये खुद की एंट्री करा सके बबल के अंदर। तो जैसे ही इस हाई प्रेशर जोन के लिक्विड को ऐसा एक वीक स्पॉट मिल जाता है, तो ये लिक्विड इस पियर्सिंग से, इस छोटे से वीक स्पॉट से सडनली अंदर चला जाता है। ओके, इमेजिन कर पा रहे हो कि आजू बाजू जो लिक्विड है उस वेपर बबल के अंदर जो वीक स्पॉट मिला उसके थ्रू अंदर चला गया। ओके, और जैसे ही ये वेपर बबल को ब्रेक करता है, ये वेपर प्रेशर बबल या फिर वेपर बबल होता है इम्प्लोड, एक्सप्लोड नहीं। अंदरूनी अगर कोलैप्स हो जाए तो उसको बोला जाता है इम्प्लोड। ये अगर इम्प्लोड हुआ वीक स्पॉट के थ्रू, ये पानी चला गया अंदर, ये लिक्विड चला गया अंदर, तो क्या होगा? ये जो लिक्विड अंदर जाता है तो ये बहुत प्रेशर से अंदर जाता है। तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पे एक छोटा सा जेट बनता है। ओके, ये पानी का बना जेट, ये लिक्विड का बना जेट, और ये जेट जो है वो पूरे वेपर प्रेशर बबल के कोलैप्स के साथ एक खुद को टारगेट करता है उस डायरेक्शन में। ओके, अभी पानी का एक वॉल्यूम है, वहाँ पे ये जेट बन गया तो ये पानी के अंदर ही अंदर बन जाएगा। ओके, उस जेट की वजह से ना आवाज़ आने वाली है ना फिर कुछ इफेक्ट आने वाला है। अभी इमेजिन करो ये जो टाइनी जेट बना, ये पूरा पूरा एक्शन हुआ एक सरफेस के अलोंग। ओके, जो हाइड्रोलिक मशीनरी का सरफेस है उसके अलोंग अगर ये पूरा प्रोसेस हुआ तो ये टाइनी जेट कुछ क्या करेगा? खुद को जाके इस वॉल के ऊपर पटक देगा। ओके, बहुत तेज़ी से यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। और इमेजिन करो एक छोटे से वेपर बबल से एक टाइनी जेट बन के यहाँ पे इसको खुद को इसने इम्पैक्ट कराया, और ऐसे अगर लाखों करोड़ों वेपर बबल खुद को इम्प्लोड करा के इस टाइनी जेट को अलाउ करते हैं इस वॉल के ऊपर इम्पैक्ट करने के लिए, तो क्या होगा? वहाँ पे एक छोटा सा छिद्दा बन जाएगा। ओके, वहाँ पे छोटा सा होल बनेगा, छोटा सा पोर बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन, कैविटी फॉर्म होना। इसको ही कैविटी को क्या बोला जाता है? पिटिंग। ओके, एक छोटी सी कैविटी रही तो उसको क्या बोला जाता है? कि सिंगल कैविटी। और बहुत ज़्यादा ये सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कैविटीज नज़र आती है तो उसको क्या बोलेंगे? पिटिंग प्रॉब्लम। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? एक्सप्लोजन ऑफ वेपर बबल नहीं, एक्सप्लोजन ये वर्ड ही नहीं है। ओके, वर्ड क्या है? इम्प्लोजन। फ्रिक्शन इफेक्ट नो, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल नो, इट इज़ इम्प्लोजन ऑफ वेपर बबल। ओके, तो ये था रीजनिंग बिहाइंड कैविटेशन प्रोसेस और उसकी वजह से आने वाला पिटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गया? तो अब तक के लिए हमने पढ़ा कि कैविटेशन का कंसेप्ट क्या है, कैविटेशन का इफेक्ट क्या होता है। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो आपने प्रेस करना है लाइक बटन,
और ऐसे ही वीडियो अगर और आपको देखना है तो आपने करना है सब्सक्राइब सिंप्लीफाइड लर्निंग को, सिविल इंजीनियरिंग हिंदी सिंप्लीफाइड लर्निंग। अभी आप यहाँ पे हो। मेन चैनल के ऊपर सेम कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो ये रहा अपना मेन चैनल, अभी आप यहाँ पे हो। टेलीग्राम पे अपना चैनल ज्वाइन करना, नाम है सिंप्लीफाइड लर्निंग, वहाँ पे टेस्ट क्विज और नोट्स में डालते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जहाँ पे डेली स्टोरी में एक छोटी सी क्विज रहती है और वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के, प्योर सिविल इंजीनियरिंग के मीम्स रहते हैं। ओके, तब तक के लिए सारी चीज़ों के लिए लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।